कल्पना कीजिए, एक पल आप शांति से बैठे हुए हैं और अगले ही पल पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटी सी बच्ची एबिगेल से, जो आराम से टीवी पर कार्टून देख रही होती है। अचानक टीवी का सिग्नल बंद हो जाता है और स्क्रीन पर एक आपातकालीन सूचना दिखाई देती है। इस सूचना में बताया जाता है कि पूरी दुनिया में एक बेहद खतरनाक वायरस फैल चुका है। यह कोई साधारण वायरस नहीं था। ये वायरस कुछ ही मिनटों में इंसान को खूंखार जानवरों जैसे राक्षसों में बदल देता था। इन संक्रमित लोगों को कहा जाने लगा था फेरल्स। ये दिखने में ज़ॉम्बी जैसे थे, लेकिन ज़ॉम्बी से कहीं ज्यादा तेज, कहीं ज्यादा ताकतवर, और सबसे डरावनी बात ये सोच भी सकते थे। एबिगेल की माँ बहुत घबरा जाती है और अपने पति को फोन करती है, जो एक पायलट होता है। फोन पर पायलट बताता है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। वह अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। फोन रखने से पहले वह अपनी बेटी एबिगेल को खुश करने के लिए एक कंगन दिखाता है, जो एबिगेल ने खुद अपने पिता के लिए बनाया था। वह वादा करता है कि वह यह कंगन हमेशा पहने रखेगा और बहुत जल्द वापस आएगा। लेकिन बाहर का नजारा किसी भयानक सपने से कम नहीं होता। चारों तरफ सायरन बज रहे होते हैं, लोग चीख रहे होते हैं और हर जगह फेरल्स ही फेरल्स होते हैं। भागते हुए एक फेरल एबिगेल की माँ पर हमला कर देता है। कुछ ही पलों में उसकी माँ भी फेरल बन जाती है। डर के मारे एबिगेल गाड़ी के नीचे छिप जाती है। वहीं से वह देखती है कि वही फेरल उसके भाई पर भी हमला कर चुका है। उसका भाई भी संक्रमित होने लगता है। एबिगेल रो नहीं सकती, चिल्ला नहीं सकती, क्योंकि जरा सी आवाज उसकी मौत बन सकती थी। उसे लगता है कि वह बच गई है, लेकिन तभी उसकी माँ, जो अब फेरल बन चुकी होती है, उसे देख लेती है और उसे मारने के लिए दौड़ती है। तभी एक गोली चलती है। एबिगेल देखती है कि उसकी माँ जमीन पर गिर चुकी है। उसे बचाने वाला आदमी होता है कैसियस। कैसियस प्यार से एबिगेल को गाड़ी के नीचे से बाहर निकालता है और उसे अपनी बाहों में लेकर शांत करता है। लेकिन तभी उसकी नज़र एक छोटे बच्चे पर जाती है, जो अब पूरी तरह फेरल बन चुका होता है। वह बच्चा एबिगेल का भाई होता है। कैसियस एबिगेल से कहता है, अपने कान बंद कर लो, और एक गोली के साथ एबिगेल अपने भाई को भी हमेशा के लिए खो देती है। कुछ ही मिनटों में एबिगेल की पूरी दुनिया उजड़ चुकी होती है। उस दिन के बाद कैसियस ही उसका परिवार बन जाता है, उसका रक्षक, उसका शिक्षक और उसकी ढाल। 10 साल बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। शहरों पर फेरल्स का कब्जा होता है। इंसान लगभग खत्म हो चुके होते हैं। कैसियस और एबिगेल जंगलों में रहकर जिंदा रहते हैं। एबिगेल अब वह डरी हुई बच्ची नहीं होती। कैसियस ने उसे एक योद्धा बना दिया होता है। लड़ना, शिकार करना और जीवित रहना। एक दिन वे एक इंसान को फेरल से भागते हुए देखते हैं। कैसियस कहता है, ये तुम्हारी परीक्षा है। वह एबिगेल को बंदूक देता है। एबिगेल निशाना लगाती है, लेकिन खुद को साबित करने की जल्दबाजी में वह गलती कर बैठती है। गोली फेरल की जगह उस इंसान को लग जाती है। ये बहुत बड़ी भूल होती है इस दुनिया में, जहां इंसान गिने चुने बचे होते हैं। कैसियस गुस्सा होता है, लेकिन वह फिर भी हालात संभालता है। उसी समय कुछ हथियारबंद लोग वहां पहुंच जाते हैं और कैसियस पर लूट और हत्या का आरोप लगा देते हैं। हालात बिगड़ने ही वाले होते हैं। तभी एक गर्भवती महिला सामने आती है, जिसका नाम मेगन होता है। वह सबको शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी शोर की वजह से फेरल्स का एक बड़ा झुंड उनकी ओर दौड़ता हुआ आ जाता है। भयानक लड़ाई शुरू होती है। गोलियां खत्म होने लगती हैं। लोग कटकर संक्रमित होने लगते हैं। अंत में सिर्फ 4 लोग बचते हैं, कैसियस, एबिगेल, मेगन और उसका पति डेविड। वे किसी तरह गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। मेगन बताती है एक जगह के बारे में, जहां अब भी इंसान रहते हैं। इस जगह को कहा जाता है बोट टाउन। यह पानी के अंदर बनी हुई कॉलोनी होती है। कैसियस को भरोसा नहीं होता, लेकिन एबिगेल के कहने पर वह उन्हें वहां छोड़ने के लिए मान जाता है। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। वे एक हवाई अड्डे तक पहुंचते हैं,
10 साल बाद भी उन्हें एक पुराना विमान मिल जाता है। फेरल्स पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं। एबिगेल पायलट की सीट पर बैठती है और अपने पिता की सिखाई हुई बातें याद करती है। आखिरी पल में विमान उड़ान भर लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद इंजन खराब हो जाता है और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। सब जिंदा रहते हैं, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ होता। रास्ते में एक सुरक्षित फार्म हाउस मिलता है। वहाँ एक वैज्ञानिक रहता होता है। वह उन्हें खाना खिलाता है। 10 साल बाद सब पहली बार इंसान जैसा महसूस करते हैं, लेकिन यह सब एक जाल होता है। वैज्ञानिक मानता है कि यह वायरस इंसानी विकास है। वह फेरल्स को नियंत्रित करके दुनिया पर राज करना चाहता है। यहीं यह भी पता चलता है कि डेविड संक्रमित हो चुका है। वह अपनी बढ़ी हुई ताकत से सबको बचाता है और वहां से निकलने में मदद करता है। डेविड जान जाता है कि वह ज्यादा देर नहीं जिएगा। वह मेगन से आखिरी बार मिलता है और कहता है, हमारे बच्चे के लिए जीना। वह अकेले फेरल से लड़ता है और वहीं रुक जाता है। कैसियस, एबिगेल और मेगन आखिरकार बोट टाउन पहुंच जाते हैं। मेगन बच्चे को जन्म देती है, लेकिन अत्यधिक खून बहने से उसकी मृत्यु हो जाती है। मरते समय वह कैसियस से कहती है कि उसकी बेटी को भी एबिगेल की तरह बड़ा करना। तभी वही पागल वैज्ञानिक एक अल्फा फेरल के साथ कॉलोनी पर हमला कर देता है। फेरल सब पानी के नीचे भी आने लगते हैं। कैसियस वैज्ञानिक का नियंत्रण यंत्र तोड़ देता है। फेरल्स का नियंत्रण खत्म हो जाता है। अंतिम क्षणों में एबिगेल अल्फा फेरल के हाथ में एक कंगन देखती है। वही कंगन जो उसने बचपन में अपने पिता को दिया था। वह फेरल उसका पिता होता है। दर्द के बावजूद एबिगेल उसे मार देती है और कैसियस को बचा लेती है। सुरंग से बाहर निकलते ही पूरी कॉलोनी को विस्फोट से उड़ा दिया जाता है। बचे हुए लोग एक द्वीप पर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करते हैं। कैसियस समझ जाता है कि लोग खतरा नहीं बल्कि ताकत होते हैं। वह एबिगेल और उस छोटी बच्ची के साथ एक नई दुनिया बसाने निकल पड़ता है। यही इस कहानी का अंत है।